हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, ये अपडेट आई है 14 जनवरी 2026 दोपहर में लगभग 2:30 बजे। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 22 जनवरी 2026 को बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज की है और ये कंपनी 22 जनवरी 2026 को बोनस शेयर अनाउंस कर सकती है। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते ये फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आई है। अब बात करते हैं पेस डिजिटेक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को बोनदादा इंजीनियरिंग लिमिटेड की ओर से ज़बरदस्त ऑर्डर मिला है और दोस्तों, इस ऑर्डर की वैल्यू है 3757.25 मिलियन, यानी अगर हमने इसे करोड़ में देखा तो ये वैल्यू होती है 375.73 कोटि रुपए। और दोस्तों, ये अपडेट के चलते पेस डिजिटेक लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आई है। अब बात करते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को 102.75 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और इसी अपडेट के चलते ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी की मल्टीपल वर्क ऑर्डर्स कैंसिल हो चुके हैं जिसकी कंबाइन वैल्यू है 609.56 करोड़ रुपए। और दोस्तों, ये कंपनी को लेकर एक बैड न्यूज़ है और इसी अपडेट के चलते रेलटेल ये कंपनी भी फोकस में आई है इसी अपडेट के चलते। अब बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की और इसने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। तो इस कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर क्वार्टर 3 में 26,443 करोड़ रुपए आया है और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 5,000 कोटि रुपए से भी ज्यादा का आया है। वैसे ही इस कंपनी का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरकर 3.06% और 0.51% आया है। और दोस्तों, किसी भी बैंक का एनपीए यानी कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जब कम होता है तो एक बैंक के लिए पॉजिटिव साइन माना जाता है। और दोस्तों, इसी क्वार्टर 3 के रिजल्ट के चलते ये बैंक भी फोकस में आया है। करते हैं ओसवाल पंप्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को कर्नाटका रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड से 119.92 करोड़ रुपए का टोटल ऑर्डर मिला है और इसी अपडेट के चलते ओसवाल पंप्स लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक तरह का एग्रीमेंट साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ, किस लिए लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए गुजरात स्टेट में। दोस्तों, इसके चलते लगभग 25,000 करोड़ रुपए का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते गवर्नमेंट कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं पूर्वांकारा लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टर 3 का बिजनेस अपडेट डिस्क्लोज किया है। तो दोस्तों, इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 में सेल्स आई है 1,414 कोटि रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7% से ग्रो हुई है। वैसे ही इस कंपनी का कलेक्शन क्वार्टर 3 में 1140 कोटि रुपए आया है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 9% से ग्रो हुआ है। वैसे ही इस कंपनी की सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 9 महीने में आई है 3,859 कोटि रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9% से ग्रो हुआ है। वैसे ही इस कंपनी का कलेक्शन 3,045 कोटि रुपए
आया है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 9 महीने में जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8% की ग्रोथ बताता है। और दोस्तों इसी अपडेट के चलते पूर्वांकारा लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एल&टी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी को टोरेंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से लार्ज ऑर्डर मिला है। इंडिया का लार्जेस्ट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन करने के लिए। और दोस्तों लार्ज ऑर्डर यानी कि ऐसा ऑर्डर होता है जिसकी वैल्यू 2500 करोड़ रुपए से लेकर 5000 करोड़ की रेंज में है। और दोस्तों इसी अपडेट के चलते एल&टी लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। तो इस कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1075 करोड़ रुपए आया है। वैसे ही इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 769 करोड़ रुपए आया है। और दोस्तों इसी अपडेट के चलते ये कंपनी भी फोकस में आई है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।